नमस्कार। न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चीन और ताइवान के बीच जो तनातनी चल रही है और इसमें तीसरा पक्ष अमेरिका भी है और इसी बात को लेकर के तनातनी भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2-3 दिन का जो घटनाक्रम हुआ है उसको हम काफी बारीकी से उस पर चर्चा करेंगे। दरअसल हुआ क्या है कि यूएस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे पर गई और ताइवान ने उन्हें देश के सबसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। अब ये सम्मान इससे उनके दौरे से तुरंत कुछ पहले चीन ने इसका विरोध भी किया था। उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बावजूद इसके अमेरिकी स्पीकर नैन्सी वहां गई और उनको सम्मानित भी किया गया। अब इसके तुरंत बाद चीन ने ताइवान के डिफेंस जोन में 21 लड़ाकू विमान भेज दिया। चीन ने युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया। अब ताइवान के चारों तरफ अगर विमान मंडराने लगा, उसके बाद ताइवान ने भी अपने F-16 विमान तैनात कर दिए। तो कुल मिलाकर वहां ताइवान और चीन के बॉर्डर पर तनातनी है। और देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही हालात हैं। आप रूस और यूक्रेन के युद्ध की जब शुरुआत हुई थी उसको याद करिए। उस समय भी करीब ऐसे ही हालात बने थे। अमेरिका भी यूक्रेन के साथ था, उसके पक्ष में बात कर रहा था। यहाँ किरदार बदल गया, देश बदल गया। यहाँ यूक्रेन की जगह पर ताइवान है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर बात कुछ और है। यहाँ अमेरिका का भी हित है और दूसरा कि कहीं ना कहीं सुपर पावर दिखाने की भी कोशिश है। चाइना अपने आप को भी सुपर पावर मानता है, अमेरिका भी मानता है। तो ऐसे में ये सुपर पावर की लड़ाई है और इसमें कहीं ना कहीं ताइवान जो है डटकर मुकाबला करने को तैयार है। लेकिन युद्ध के हालात हैं, अभी युद्ध के हालात जैसे ही वहां पर बने हुए हैं। इसके अलावा उन पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया है चीन ने ताइवान पर, इसका ज्यादा असर दिखता नहीं है। एक्सपर्ट भी ऐसा ही बताते हैं कि उसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र जो हैं वो ताइवान से काफी एक्सपोर्ट उनके यहाँ जाता है। तो एक्सपोर्ट जाता है और उनका अगर आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका तो लगाएगा नहीं, चूंकि वो उनके साथ में है, तो उसका ज्यादा असर नहीं होने वाला है। लेकिन इस समय चीन आखिर युद्ध में अपने आप को क्यों धकेलना चाहता है? क्योंकि चीन के कुछ क्षेत्र में आर्थिक हालात उनके भी बहुत अच्छे नहीं हैं। कुछ बैंक तो उनके दिवालिया हो चुके हैं। फिर ऐसे हालात में चीन आखिर अपने आप को युद्ध में क्यों झोंकना चाहता है? वो अपनी स्थिति रूस की तरह क्यों कराना चाहता है? क्योंकि ताइवान और यूक्रेन में बहुत अंतर है। यूक्रेन में अमेरिका साथ नहीं गया, लेकिन ताइवान में अभी तक के जो हालात हैं, अगर युद्ध की नौबत आती है तो ताइवान के साथ अमेरिका होगा और फिर चीन को आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत हानि होगी और चीन को बहुत कुछ चुकाना पड़ेगा। इसके साथ साथ अमेरिका के कई युद्धपोतक विमान चीन के आसपास कई देशों में हैं। तो इसलिए चीन को इतना आसान नहीं है और चीन भी अभी इस मुद्दे को लेकर के अभी कितना आगे बढ़ने वाला है, क्या है? क्योंकि चीन का एक पक्ष युद्ध होता है तो दूसरा उसका है कि दूसरे के डिप्लोमेसी तरीके से भी उसको सुलझाने की वो कोशिश करता है। लेकिन इस मामले में अमेरिका और चीन दोनों आमने सामने हैं। अब देखना यही होगा कि क्या रूस यूक्रेन वाले ही हालात होते हैं या इसके हालात कुछ और होते हैं। क्योंकि अभी तो ताइवान और चीन के बीच वहां पर बॉर्डर पर युद्ध जैसे ही हालात हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए आप न्यूज इंडिया देखते रहिए।